हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम फिर लगाने वाले हैं आत्माओं की दुनिया में गोता। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 4 जून 2024 को किसी पब्लिक टॉयलेट के अंदर एक वीडियो फिल्माई गई जिसमें कुछ बेहद भयावह घटना घटित हुई। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति का नाम है एक्सेल लोजा और उनकी आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी चीज़ से बेहद परेशान हैं। एक्सेल का कहना है कि टॉयलेट में उनके अलावा कोई और नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हें खाली पड़े स्टॉल से अनजान आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस रहस्यमय घटना को कैमरे में कैद करने के लिए वो रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं और फिर वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है। मैं अभी यूनिवर्सिटी के बाथरूम में हूँ। इस वक्त सबसे बुरा ये है कि मैंने बाथरूम साफ़ किया अभी और ख़त्म करके आया हूँ। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब अजीब आवाज़ें आ रही हैं और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। यहाँ कुछ नहीं है। देखो, ये मेरी परछाई है, मेरी परछाई। लेकिन इधर देखो, कुछ भी नहीं है। देखा, कोई भी नहीं है। सफाई के दौरान किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलती है और ये जगह भी काफ़ी छोटी है और मेरी परछाई ये रही यहाँ पर। कुछ भी नहीं है। जैसे कि वो खटखटाने की आवाज़ें सुनना पहले से ही डरावना नहीं था, हम एक खाली स्टॉल में अचानक एक चेहरे को मंडराते हुए देख सकते हैं। ये तेज़ी से होता है, लेकिन इतना भी तेज़ नहीं कि हम इसे देख ना पाएं। फुटेज को दोबारा रिव्यू करने पर ही एक्सेल को ये चेहरा नज़र आया और व्यूअर्स की तरह वो भी दरवाजे के पीछे दिखी इस चीज़ से सहम गए। किसी बुरे सपने की तरह बड़ी आंखों वाला ये बेजान सा चेहरा बिना कोई निशान छोड़े एकदम से गायब हो जाता है। एक्सेल ने अब तक इस घटना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, पर चाहे इसके पीछे की कहानी जो भी हो, ये वीडियो देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में एक शख्स को अपने बेसमेंट में देखा जा सकता है। उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी थीं, जिस कारण वो नीचे की तरफ उतर आए। दरअसल रिकॉर्डर पहले से ही जानते थे कि उनके बेसमेंट में कुछ गड़बड़ है। जब से वे इस घर में शिफ्ट हुए हैं, उन्हें और उनके परिवार को कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बात है 2017 की। यहाँ रहते हुए अभी उन्हें कुछ महीने भर ही हुए थे, लेकिन उन्हें पहले से ही आभास हो रहा था कि कुछ डरावना होने वाला है। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। Yep, that's what you call. I hate that. Freaks me out, man. It's giving me goosebumps. Boy, here we go with the door again. Yeah, I don't like that. That's creepy. So that door always swings wide open and it stays open. It doesn't ever close. Stay like that. Oh, there you go. Let go of it. Oh crap, that's freaky. चूंकि ये घटना रिकॉर्डर के लिए कोई नई बात नहीं थी, इसीलिए उन्हें इससे ज़्यादा डर नहीं लगा। हालांकि फिर भी वो हैरान ज़रूर थे। उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब सामने का भारी भरकम दरवाज़ा अपने आप खुल गया। शख्स के मुताबिक दरवाज़ा काफ़ी मजबूत होने के कारण वो खुद इसे मुश्किल से खोल पाते हैं, जिस कारण हवा से ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं कि वो और उनका परिवार आखिरकार क्यों इस जगह को छोड़ देने पर मजबूर हो गया।
हालांकि ये वीडियो 2017 की है और अब वे कहीं और रहते हैं, मगर ये फुटेज आज भी उन्हें हैरान कर देती है। ये अगली वीडियो हमें मिली है पैरानॉर्मल एविडेंस सबरेडिट से, जिसे इंटरनल एड 9783 नाम के एक यूज़र ने पोस्ट किया था, और इसमें कुछ बेहद ही अजीब घर की सिक्योरिटी फुटेज में दिखाई दे गया। अपलोडर अकेले घर में थे, जबकि उनका परिवार एक हफ्ते की कैंपिंग पर शहर से बाहर गया हुआ था। रहस्यमय कदमों की आवाज़ सुनकर उन्होंने ऊपरी मंजिल पर लगे कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू किया, ये सोचकर कि शायद कोई घर में घुस आया है। लेकिन जो उनके कैमरे ने कैद किया वो वाकई बहुत ईरी था। कुछ देर बाद कैमरे ने एक और साए की मौजूदगी को कैद कर लिया। रेडिट पोस्ट के अनुसार अपलोडर को कोई अंदाजा नहीं है कि ये भूतहा छवियां क्या हो सकती हैं। यकीनन राहत की बात तो थी कि घर में कोई घुसपैठिया नहीं घुसा, मगर इस मिस्टीरियस एंटिटी ने ओनर्स के मन में एक डरावना एहसास ज़रूर छोड़ दिया। अगर आपके पास भी है कोई स्कैरी वीडियो जो मुझे शेयर करना चाहते हैं तो submit.tbl@gmail.com पर भेज सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। ओरिजिनल सोर्स ना मिल पाने के कारण मुझे इस क्लिप की सीमित जानकारी ही पता लग पाई, लेकिन जो मैंने जुटाया उसके अनुसार एक घर में मेडिकल इमरजेंसी के कारण होम ओनर्स को एक एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। बदकिस्मती से एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही व्यक्ति चल बसा और पैरामेडिक को हताशापूर्वक दुख से लिपटी फैमिली से मुलाकात करनी पड़ी। हालांकि इसी दौरान घर के बाहर ऐसी घटनाएं घटने लगीं जो बेहद ही स्ट्रेंज और ईरी थी। एम्बुलेंस का दरवाज़ा रहस्यमय ढंग से अपने आप बंद हो जाता है और फिर अगर आप यहाँ देखें तो कोई छायादार आकृति अचानक से अपीयर हो जाती है। ये ऊपर की ओर तैरती हुई ऐसे गायब हो जाती है जैसे वहाँ ये कभी थी ही नहीं। तो क्या ये उस व्यक्ति की आत्मा हो सकती है जिसकी इस इनएक्सप्लिकेबल इवेंट से पहले जान निकली? अपने विचार मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। मार्च 2024 में फ्रैंक पेरू के सेमेंटेरियो प्रेस्बिटेरो की यात्रा करते हैं और अपने अनुभव को अपनी लाइफ की सबसे डरावनी रात बताते हैं। यहीं पर करी इनकी पिछली इन्वेस्टिगेशन को मैंने कुछ महीने पहले दिखाया था। प्रेस्बिटेरो कब्रिस्तान न केवल पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे पुराना बल्कि सबसे ज्यादा भूतिया भी माना जाता है। स्थानीय लोग कब्रों के बीच भटकती आत्माओं को देखने की बातें करते हैं और इनमें काला जादू करने वाली चुड़ैल ग्रिगोरिया कामाचो भी शामिल है। जैसे ही फ्रैंक कब्रिस्तान में एंटर करते हैं ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि उन्हें एक भयानक रात का सामना करना पड़ेगा। तो असल में कब्र यहीं से दाईं ओर है। ये वहाँ पहुँचने का दूसरा तरीका है, पर मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ ढेर सारे कुत्ते हैं। मेरा ख्याल है कि वो एक सुरक्षा गार्ड है जो वहाँ बैठता है। शायद वो आखिरी बार जिससे मैंने बात की थी वही हो सकता है। फिर मेरे पास ये बड़ा एरिया है जो मुझे कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से तक ले जाता है। मैं इस मेन एरिया से बाहर निकलना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत शोर है। मुझे यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। ये कब्र से लटकती हुई कोई चीज हो सकती है और मुझे लगता है कि जॉर्जना की कब्र उस वाली कब्र के पीछे है। ठीक है, मुझे अभी कोई मिला है।
कोई तो देख रहा था। कोई व्यक्ति या कुछ और कब्रों के पीछे छुपा हुआ दिखाई देता है, जो बस फ्रैंक की ओर घूरता है और फिर साइड में गायब हो जाता है। हालांकि ये तो फ्रैंक द्वारा देखी गई सबसे डरावनी चीज के करीब भी नहीं था। मुझे गुलाब जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने अभी दरवाजे के पीछे कुछ देखा। हे भगवान, मैं कसम खाता हूं, मैंने वहां कुछ खड़ा देखा जो वहां के फूलों को देख रहा था। कुत्ते को तो कुछ पता ही नहीं चला। ये क्या बकवास थी? रुको, मैं स्विच करने वाला हूँ। ये क्या बकवास थी? रुको, वाह, ये क्या बकवास थी? रुको, ये क्या बकवास थी? रुको। पेरू की सबसे बदनाम चुड़ैलों में से एक की कब्र के अंदर एक इंसान जैसी आकृति दिखाई देती है, जो फिर तेजी से बाईं तरफ गायब हो जाती है। इस घटना के बाद फ्रैंक को लोगों की बातों पर पूरा यकीन हो गया कि ये कब्रिस्तान बेहद ही ज्यादा हॉन्टेड है। वे यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि एक बार फिर कुछ बड़ा खौफनाक कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, मैं वापस दूसरे इलाके में आ गया हूँ। मुझे दूसरे रास्ते पे जाने में सुरक्षित महसूस नहीं होता। मैं देखने जा रहा हूँ कि क्या मैं इस इलाके में आ सकता हूँ। शायद आप लोग इसे पहचानते हो। मुझे तो समझ ही नहीं आया मैंने क्या सुना। यहीं कहीं से आवाज आई जैसे कुछ गिरा हो या कुछ ऐसा। क्या ये कोई मजाक है? हेलो, मैंने सच में अभी अभी कुछ देखा जो मकबरे से मुझे देख रहा था। हेलो, एक बच्चे की आकृति क्रिप्ट की सीढ़ियों पर खड़ी हुई फ्रैंक की तरफ झांक रही है। इन्वेस्टिगेटर जैसे ही उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, वो नीचे की ओर चल देता है। उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचकर फ्रैंक देखते हैं कि क्रिप्ट का दरवाजा तो खुला है, मगर अंदर की छोटी सी जगह में कोई भी मौजूद नहीं है। वो बच्चे की फिगर रहस्यमय रूप से गायब हो चुकी थी। तो आपके मुताबिक यहाँ क्या हो रहा है? क्या गोस्ट हंटर फ्रैंको ने कैमरे पर पैरानॉर्मल सबूत कैद किए? और क्या ये उन भूतों में से एक हो सकता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वे कब्रिस्तान में भटकता है? आप खुद ही तय कर लीजिए। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आज की बोनस क्लिप का। ये डरावनी तस्वीर हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। मेरी जांच के अनुसार ये क्रीचर वीवी गोम्बल हो सकता है, जो इंडोनेशिया के जावा रीजन का एक भयानक प्राणी है। इसे एक ऐसी महिला के रूप में दर्शाया जाता है जो बेखबर बच्चों की तलाश में गहरे जंगलों में घूमती है। अगला वीडियो क्लिप एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कैद किया गया था जो मछली पकड़ने निकला था, लेकिन उसे इस भयानक दृश्य का सामना करना पड़ गया। कहीं ये पास के गांव का बच्चा तो नहीं जो 3 दिनों से गायब है? इसे गोम्बल ने उठा लिया दोस्तों। शुक्र है वो ठीक है, लेकिन डर है थोड़ी देर रुकिए, कहीं वो उसे कहीं दोबारा ना ले जाए। थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये बच्चा
अगर मैं उसे डराऊं तो वो ज़रूर गायब हो जाएगी और चली जाएगी बच्चे को लेकर। ऐसा लगता है कि वेवे गॉम्बल ने अपना अगला शिकार पकड़ लिया है और उसे गहरे पानी में खींच ले जाने को तैयार है। दुर्भाग्य से वीडियो क्लिप यहीं पर समाप्त हो गई और हमें नहीं पता कि इसके बाद आगे क्या हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखें परिवार का पीछा करती गुस्सैल आत्मा की सच्ची घटना राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।